आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माफी नहीं मांगूंगा, राणा सांगा पर दिए बयान पर अड़े सपा सांसद। मुस्कान रस्तोगी फांसी से बचने के लिए कर रही नए उपाय। जस्टिस यशवंत वर्मा की और बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशनों ने आपराधिक जांच की उठाई मांग। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब बांट रहे सौगातें मोदी। नवरात्र पर बीजेपी विधायक ने की मीट की दुकानें बंद करने की मांग। कांग्रेस नेता बोले रमजान में शराब भी बंद हो। ट्रंप के टैरिफ वॉर को बेअसर करेगी मोदी की दोस्ती, एक्सपर्ट्स से समझिए भारत पर क्या पड़ेगा असर। जिस गाजा पर हमास को पालने पोसने का था आरोप, वो क्यों हुआ खिलाफ। ऑनलाइन सामान मंगवाना हो सकता है जानलेवा। एमपुरान ने एडवांस बुकिंग से ही तोड़ा टॉप ओपनिंग का रिकॉर्ड। और आज लखनऊ हैदराबाद के बीच होगा तगड़ा मुकाबला। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच सपा ने ईद के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। साथ ही सपा सांसद ने राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा कि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने सभापति से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। सांसद ने गुरुवार को कहा, मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, मुझे अगले जन्म का पता नहीं है। यह बात उनके घर पर करनी सेना के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले के एक दिन बाद कही है। उन्होंने कहा, उन्हें सच स्वीकार करना सीखना होगा। बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें यह गलतफहमी थी कि बाबर एक लुटेरा है और वह वापस चला जाएगा और हम शासन करेंगे। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अपने आप को फांसी से बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। पहले तो दोनों ने वकीलों की मांग की ताकि वह उनसे जान सके कि कैसे वो इस मर्डर केस में फांसी के फंदे तक जाने से बच सके। वहीं अब पुलिस के सामने मुस्कान रस्तोगी ने खुलासा किया है। उसमें मुस्कान ने बताया है कि लव अफेयर के चलते नहीं बल्कि उसका मकसद कुछ और था। आखिर मुस्कान ने क्या क्या खुलासे किए, चलिए जानते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में आरोपी को फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद, ये तो सबूत और कोर्ट रूम में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद जज के फैसले से ही साफ होगा। पर आरोपियों ने इस मामले में जेल में और पुलिस पूछताछ में जिस तरीके से खुलासे कर रहे हैं, उससे यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको फांसी की सजा का डर है। इससे बचने के लिए अब मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ राजपूत यानी अपने पति पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में नया मोड़ आया है। कई बार एसोसिएशन ने सीजीआई संजीव खन्ना से एक संयुक्त बयान में खास अपील की है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफर की सिफारिश वापस लेने की मांग की है। यह मामला जस्टिस वर्मा के बंगले में आग के बाद मिली नकदी से जुड़ा है। बार एसोसिएशनों ने देश के मुख्य न्यायाधीशों से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी सराहना की। दिल्ली, इलाहाबाद, केरल, कर्नाटक और गुजरात हाई कोर्ट के बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने सीजीआई संजीव खन्ना से अपील में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को रद्द किया जाए। उनसे सभी प्रशासनिक काम वापस लेने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाए, जैसे ही किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ की जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के नए कैंपेन सौगात ए मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, अब बीजेपी को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। वे उन लोगों को सौगात ए सत्ता बांट रहे हैं जिनके घर बुलडोजर से ध्वस्त हो गए और कई लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। उन्होंने आगे कहा है कि होली में मुसलमानों पर तंज कसने वाले अब चुनाव के समय पूरन पोली बांटते नजर आ रहे हैं। क्या ये सौगात सिर्फ बिहारी चुनाव तक ही सीमित है या आगे भी जारी रहेगी?
दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों द्वारा ये मांग की जा रही है कि नवरात्रा में मांस की दुकानें बंद हो। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि क्या बीजेपी विधायकों ने ये कहा कि रमजान का महीना है, 1 महीना शराब की दुकान बंद कर दो। अब मध्य प्रदेश में भी मांस की दुकानें बंद करवाने को लेकर बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर 9 दिन नवरात्रे में दुकान बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि व्रत के समय हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो हिंदू आपको भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसे मौके पर मीट मटन से परहेज करती है। आसपास के इलाके में भी मटन की दुकानें होने से दिक्कत होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर 2 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसे लेकर दुनिया भर में चिंता है। टैरिफ लागू होने के बाद दुनिया के व्यापार सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इस बार डार्टमाउथ कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और लेखक डगलस इरविन ने बताया है कि टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसके असर के बारे में बताया कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए इरविन ने कहा कि यह बहुत जटिल है। यह विश्व व्यापार संगठन में मोस्ट फेवर्ड नेशन के व्यापार दर्जे से एक बड़ा बदलाव होगा। इसका मतलब है कि अब देशों के बीच व्यापार के नियम बदल जाएंगे। अर्थशास्त्री इरविन इस बात से सहमत है कि ट्रंप का यह कदम उल्टा पड़ सकता है। इसका नुकसान अमेरिकी ग्राहकों को होगा। चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। पिछले 17 महीने से गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। इमारतें खंडहर हो गई है। वहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरे पीरियड में हमास गाजा से ही आतंकी ऑपरेशन चलता आ रहा है। बंधक और उनकी लाशें अब तक यही छिपी हुई हैं। यहाँ तक कि वो कथित तौर पर आम लोगों की मदद से ही खाना पानी करता रहा। अब इसी गाजा में पहली बार एंटी हमास प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या हमास ने खुद को फिलिस्तीनियों पर जबरन थोप रखा था? हमास को ज्यादातर देश आतंकी संगठन मान चुके हैं। वहीं गाजा पट्टी में रहते फिलिस्तीनियों ने उनकी संवेदना है। लेकिन हमास कोई बाहरियों से बना गुट नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों ने ही इसे खड़ा किया। 80 के दशक में जब फिलिस्तीनी के नाम पर विद्रोह हुआ तब हमास की नींव रखी गई। इसे शेख अहमद यासीन और मोहम्मद ताहा जैसे लोगों ने बनाया जो गाजा पट्टी से ही थे। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान, इलेक्ट्रॉनिक या घर के दूसरे सामान मंगवाते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। भारत मानक ब्यूरो ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। BIS ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा मारा। यहाँ से नकली ISI मार्क वाले और बिना ISI मार्क वाले सामान बरामद किए। दिल्ली में BIS की टीम ने मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में अमेज़न के विक्रेताओं के गोदामों पर छापा मारा। यहाँ 3500 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट मिले जिन पर या तो ISI मार्क नहीं था या नकली ISI मार्क लगा था। ये सामान घटिया क्वालिटी के थे। ये BIS के क्वालिटी कंट्रोल नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। मलयालम इंडस्ट्री की बड़ी फिल्म एम्पुरान आज थिएटर्स में रिलीज हो रही है। ओरिजिनल मलयालम वर्जन के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है। एम्पुरान के लीड हीरो मलयालम सिनेमा के आइकॉन मोहनलाल हैं और अलग अलग इंडस्ट्री के कई बड़े नाम इस फिल्म का हिस्सा है। ये फिल्म 2019 में आई मलयालम हिट लूसीफर का सीक्वल है और इसलिए इसे लूसीफर 2 एम्पुरान या शॉर्ट में L2E भी कहा जा रहा है। छोटे बजट में बनी दिलचस्प कहानियों और टेक्निकली बेहतरीन फिल्मों के लिए पॉपुलर मलयालम सिनेमा से ग्रैंड स्केल वाली ऐसी सॉलिड मसाला एंटरटेनर फिल्म नहीं आई है जो बॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा की मसाला एंटरटेनर फिल्मों जैसी हो। ऐसे में एम्पुरान का ट्रेलर आने के बाद से ही इस फिल्म को लेकर तगड़ा माहौल बना हुआ है और इसका कमाल एडवांस बुकिंग में भी नजर आया। सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही एम्पुरान ने मलयालम इंडस्ट्री का एक टॉप रिकॉर्ड तोड़ डाला है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच नंबर 7 में आज 27 मार्च सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होना है। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सनराइजर्स ने अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से पराजित किया था। वहीं लखनऊ को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 1 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब सनराइजर्स की कोशिश लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर होगी, जबकि लखनऊ जीत का खाता खोलना चाहेगी। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर भी निगाहें होंगी। सनराइजर्स की टीम उसी टीम के साथ उतर सकती है जिसके दम पर उसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी।